बीएसपी जल्द जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। 1-2 दिन में जारी होगी बीएसपी प्रत्याशियों की लिस्ट। मायावती ने उम्मीदवारों के नाम को दिया अंतिम रूप। बीएसपी जारी करेगी प्रत्याशियों की सूची। बीएसपी के कई वर्तमान सांसद पार्टी छोड़कर जा चुके। बड़े पैमाने पर नए चेहरों को मैदान में उतार रही बीएसपी। बड़ी जानकारी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, बीएसपी की ओर से बताया जा रहा है जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि लोकसभा चुनाव का आगाज पूरी तरह से हो चुका है। आज 8 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव हो गए। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी लगातार प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। वहीं सपा भी पीछे नहीं है, लेकिन बसपा ने भले ही कम प्रत्याशियों की सूची जारी की है, लेकिन कहीं न कहीं बसपा ने बाजी मारी है, क्योंकि पश्चिम की 8 सीटों पर जिस तरह से चुनाव होने हैं और 7 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और यहाँ पर बीजेपी और सपा ने सिर्फ 4 ही प्रत्याशी उतारे हैं। और बता दें कि जालौन से बीएसपी ने जो है ताजा लिस्ट जारी कर दी है और यहाँ से चंद्र प्रकाश को प्रत्याशी घोषित कर दिया है या सुरक्षित सीट है। वहीं बता दें कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन में भानु प्रताप, माफ कीजिएगा, बीजेपी से भानु प्रताप और जो है अहिरवार सपा से प्रत्याशी है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो सूत्रों का दावा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने करीब करीब पश्चिम की प्रमुख सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहाँ तक कि अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में अंबेडकर नगर, अयोध्या और साथ ही साथ उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में भी बसपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिया। हालांकि अभी तक जो प्रत्याशी उतारे गए हैं 80 सीटों में से महज 14 ही सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी उतारा, लेकिन जिस तरह से बसपा सुप्रीमो प्रत्याशियों के चयन में जो है फूक फूक कर कदम रख रही है। बात करें अगर प्रत्याशियों के चयन की, तो 5 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे गए हैं, जो कहीं न कहीं बीजेपी और इंडिया गठबंधन का समीकरण भी बिगाड़ सकते हैं। वहीं अयोध्या से भी बसपा ने अपने प्रत्याशी ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिए हैं और अंबेडकर नगर में भी बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। उन्नाव में भी यही हाल है और आगरा में बसपा ने जो है। जी आसिफ, अगर बात करें पहली लिस्ट की, तो 7 उम्मीदवार में से 5 जो है मुस्लिम चेहरे हैं। क्या अगली जो लिस्ट जारी की जाएगी उसमें भी कुछ ऐसा ही समीकरण उम्मीदवारों का देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, बस बता दूं जो कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो जो है लगातार जो है सूची भी जारी कर रही है और कहीं न कहीं जो एमडी फैक्टर है, मुस्लिम दलित फैक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब इस बीच जो है बसपा ने अभी तक 2 दलित बिरादरी से अपने प्रत्याशी उतारे हैं और ठाकुर भी प्रत्याशी। कानपुर की बात करें तो कानपुर में क्षत्रिय प्रत्याशी उतारकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी तरह से चौंका दिया है। तो कुल मिलाकर जो अभी तक लिस्ट जारी हुई है बसपा की, उसका साफ संदेश है कि वह जो है दलित को भी अपने साथ लेकर चलेगी, मुस्लिम को भी लेकर चलेगी और क्षत्रियों को भी, और साथ ही साथ उनके साथ ब्राह्मण प्रत्याशी भी कदम ताल करेंगे। अगर बात करें जातीय समीकरण की, तो जातीय समीकरण को देखा जाए तो बसपा के पास दलित का वोट बैंक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मुस्लिम आता है तो इनका जो है जीत का जो है अंदेशा है और जो है आंकड़ा बढ़ सकता है बसपा प्रत्याशियों के लिए। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण और क्षत्रिय कार्ड खेल कर कहीं न कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में जो है सभी जात के लोगों का वोट समेटने की पूरी तरह से कोशिश की है। यह माना जा रहा है कि आगे जो बसपा की 1-2 दिन में सूची जारी होगी, यह भी कहीं न कहीं जो है मुस्लिम दलित के साथ साथ क्षत्रिय और ब्राह्मण प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि बसपा पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की पूरी तरह से नजर गड़ी हुई है, क्योंकि बसपा जो है लगातार पत्ते खोल रही है। अगर बात करें बीजेपी की और सपा की, तो भले सपा से महज 1.5 दर्जन प्रत्याशी अब चुनाव घोषित करने जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।